अभिशाप। गांव का नाम था काला पानी। ये गांव अपनी अजीबोगरीब घटनाओं के लिए कुख्यात था। वहां रहने वाले लोग मानते थे कि गांव पर किसी प्राचीन आत्मा का अभिशाप। लोग कहते थे कि बरसों पहले गांव में एक बुजुर्ग तांत्रिक ने काली शक्तियों का सहारा लेकर अमृत पाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी साधना में कोई भूल हो गई और उसके क्रोध में आकर शक्तियों ने उसे सदा के लिए अभिशाप दे दिया। उस दिन के बाद से गांव में एक एक करके लोगों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौतें होने लगी। गांव के एक युवा लड़के का नाम था राघव। उसने कभी उन कहानियों पर यकीन नहीं किया था। उसने इसे महज अंधविश्वास समझा, लेकिन उसका जीवन तब बदल गया जब उसके पिता की अचानक मौत हो गई। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ने उसे कहा, राघव, ये गांव हमें छोड़कर जाना होगा। यहाँ कुछ अच्छा नहीं होगा। राघव ने गांव छोड़ने का फैसला नहीं किया और कहा कि वह इसका असली कारण पता लगाएगा। उसने गांव के सबसे पुराने घर, जो कि खंडहर बन चुका था, में जाने की योजना बनाई। कहा जाता था कि वहीं वह तांत्रिक साधना किया करता था। रात के समय राघव उस खंडहर में गया। चारों ओर अंधेरा था और एक भयानक सन्नाटा था। जैसे ही उसने खंडहर के भीतर कदम रखा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वह डर तो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अंदर की ओर बढ़ता गया। तभी उसने देखा कि एक छाया उसके सामने खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। छाया की आंखों में गहरी नफरत और क्रोध था। वह छाया एक बुरे तांत्रिक की थी जो राघव को घूर रही थी। छाया ने धीरे धीरे अपनी आवाज में कहा, तुम्हारा इस गांव में रहना तुम्हें उसी अंजाम तक ले जाएगा। ये गांव मेरा है और इसे छोड़ने का मतलब मेरे अभिशाप को और गहरा करना है। राघव को समझ में आ गया कि गांव पर सच में अभिशाप था। उसने दौड़ लगाई और वहां से बाहर निकल आया। अगले दिन उसने गांव के लोगों को सच बताया। गांव वालों ने मिलकर तांत्रिक की आत्मा को शांति देने के लिए एक हवन किया। उसके बाद धीरे धीरे गांव की रहस्यमय घटनाएं खत्म होने लगी। राघव ने सीख ली कि कुछ रहस्य अज्ञात ही रहने चाहिए और अभिशाप से सामना करना आसान नहीं होता।